व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। यहाँ पे इजी लिखा भी है और ये क्वेश्चन कायदे में कल आना चाहिए था, क्योंकि कल हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से ट्री बना दिया। और इन ऑर्डर क्या होता है ये हमसे आज पूछ रहे हैं, ये है ना। कल ही हमने समझ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हम इसे बहुत इजीली, बहुत आसानी से अच्छे समझ के सॉल्व कर देंगे। 2-3 लाइन का इसका कोड होगा बस। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो एग्जैक्टली 3 लाइन लिखनी है हमें कोड की, और इन ऑर्डर का फंक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको बहुत इजी समझ के सॉल्व कर देंगे। बस आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि इससे ही मेरे को रोज़ वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती है। और आपके कमेंट जो मैं रोज़ पढ़ता हूँ ना यार रात को, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड होता है दोस्त, और फिर नोड या फिर जिस भी रूट पे हम खड़े हैं, और उसके बाद राइट चाइल्ड। ठीक है ना? तो अगर मैं इस ट्री की बात करूँ, तो ये रूट है। तो इस रूट को ट्रैवर्स करने से पहले मेरे को इसका लेफ्ट चाइल्ड ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और फिर राइट चाइल्ड रूट करूँगा, और उसके बाद राइट चाइल्ड। ठीक है ना? लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है? तो मैं इस रूट को ट्रैवर्स करने से पहले पहले इसके लेफ्ट चाइल्ड में आ गया। लेफ्ट चाइल्ड के फर्दर लेफ्ट और राइट चाइल्ड थे, तो इसमें भी इन ऑर्डर अप्लाई होगा। तो पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड ट्रैवर्स होगा, फिर ये वाली नोड जो है, फिर उसका राइट चाइल्ड। तब जाके ये पूरे लेफ्ट सब ट्री का इन ऑर्डर बनेगा। जो इसको रिटर्न होगा, फिर ये रूट होएगा और फिर राइट पे जाएगा। तो सबसे पहले इस वाली नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 4। फिर ये नोड खुद, और 5। तो 4 2 5 तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ये रिटर्न होगा इसको, 1 वाली को। तो फिर लेफ्ट सब ट्री का काम हो गया। अब रूट ट्रैवर्स हो जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगा उसके बाद। और फिर राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में तो भाई 3 ही पड़ा है, तो बस 3 आ जाएगा। तो अपना पूरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया, दैट्स इट। टेंशन मतलब ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन में भी लिखा है कि पहले ना लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करो। अगर लेफ्ट चाइल्ड के अलावा और भी एलिमेंट्स हों, तो उस पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री को विजिट करो पहले। उसके बाद रूट नोड पे जाओ, और फिर फाइनली राइट सब ट्री पे जाओ। ठीक है? तो आओ, बिना किसी देरी के भाई इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे बहुत इजीली, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। हमें एक ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है, और वो मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी बताया था कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है कि भाई पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स हो जाए, फिर रूट नोड या फिर जिस पे भी हम खड़े हैं वो, और उसके बाद राइट सब ट्री। ठीक है ना? लेफ्ट रूट राइट, बस यही 3। एक ट्री को ट्रेवर्सल करने की टेक्निक ही तो है ना ये, बस। तो उसमें पहले लेफ्ट सब ट्री या फिर लेफ्ट चाइल्ड जो भी है उस पे जाएंगे, फिर रूट पे, और फिर राइट सब ट्री पे, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, एक इनपुट में छोटा सा ट्री ले लूँ, 1 2 3, तो फिर इस हिसाब से इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या हुआ भाई, पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रूट पे खड़ा हूँ, तो इसका लेफ्ट पार्ट क्या है, 2। तो सबसे पहले ये ट्रेवर्स होगा, फिर रूट आएगी, और फिर हम राइट पे जाएंगे। तो 2 1 3 इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, दैट्स इट। सिमिलरली अगर कोई बड़ा ट्री हो जाए, 1 2 3 के अलावा यहाँ पे 4 5 भी हो जाए, और यहाँ पे हो जाए 6, तो भी सेम रहेगा। एक बार बना लूँ इसे पहले मैं, 4 5 6, ये इसका चाइल्ड है और ये दोनों इसके। तो मैं अगर रूट पे खड़ा हूँ, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से सबसे पहले रूट का जो लेफ्ट सब ट्री है ना दोस्त, हमको उसको ट्रैवर्स करना है। उसके बाद हम रूट पे जाएंगे, और फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। अच्छा, तो मैं लेफ्ट सब ट्री पे आ गया, मान लो मैं यहाँ पे आ गया। तो इसमें मैं फिर इन ऑर्डर लगाऊंगा कि 2 4 5 है ना, अब इन तीनों को किस ऑर्डर में ट्रैवर्स करूँ, 4 2 5, 2 4 5, ऐसे किस में, इन ऑर्डर में ही। तो यानी कि अगर ये इस बार नोड है, तो सबसे पहले इसके तू लेफ्ट पे जा, फिर नोड खुद पे जा, और फिर इसके राइट चाइल्ड पे जा। तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड गया है 4, फिर नोड पे खुद चला जा, यानी कि रूट लेफ्ट हो गया ना, अब रूट पे जाए। तो रूट क्या है 4 की, 2, और फिर यहाँ पे राइट चाइल्ड पे जा तो 5। यानी कि लो, इस रूट के जो मेन वाली रूट थी, इसके लेफ्ट सब ट्री का ट्रैवर्सल ये हो गया। अच्छा, लेफ्ट का हो गया। तो अब लेफ्ट के बाद क्या होता है भाई, रूट खुद। तो फिर रूट खुद आ जाएगी 1, और फिर राइट। राइट 3 और 6 है, तो इस ये किस ऑर्डर में ट्रैवर्स होगा, इसमें ही। सबसे पहले लेफ्ट रूट फिर राइट। तो अब 3 का जो है लेफ्ट साइड तो कोई है ही नहीं, ओके, यानी कि लेफ्ट में तो कुछ आएगा ही नहीं। फिर रूट जो कि 3 ही है, और उसके बाद राइट चाइल्ड यानी कि 6। तो ये पूरा हो गया 4 2 5 1 3 6, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, दैट्स इट। यही क्वेश्चन था, यही अप्रोच थी, यही लॉजिक था, यही कंसेप्ट था इन ऑर्डर का। सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। अब बस यही चीज हमें कोड में लिखनी है, तो अब वो भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? एक अच्छा सा, एक डिसेंट सा यहाँ पे मैंने ट्री बना लिया है। इसका आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है इसको आपको, और बस एक वेक्टर में स्टोर करना है। ठीक है? तो एक वेक्टर में बना लेते हैं आंसर नाम से, और उसमें है ना हमें स्टोर करना है अपना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो हम एक इन ऑर्डर का फंक्शन बना लेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था भाई, पहले क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, और फिर राइट सब ट्री। तो देखो,
लेफ्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमें रिकर्जन फंक्शन में 2 केस होते हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। अब देखो बात ध्यान से सुनो, हमें पहले लेफ्ट सब ट्री का ट्रैवर्सल चाहिए, फिर रूट नोड का चाहिए और फिर राइट सब ट्री का। तो देखो हमें ये पता नहीं है कि लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट होंगे, हमें ये पता नहीं है कि राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा रूट है उसमें हमेशा एक ही एलिमेंट होगा, कोई 2 एलिमेंट तो रूट नहीं बन सकते ना। ओके, तो इन ऑर्डर फंक्शन में पहले तो हम अपना ये आंसर वेक्टर पास कर देंगे और फिर रूट पास कर देंगे जो ट्री की है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट चाहिए। तो सबसे पहले हम रिकर्सिव फंक्शन को, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे, इसके लिए रूट के लेफ्ट के लिए, फिर हम जो हमारा लेफ्ट सब ट्री जब पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो चुका होगा, नल पे आ चुका होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट को हम डालेंगे। अब देखो हमें ये पता नहीं था कि लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट हैं, इसलिए हमने फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दिया। लेकिन हमें ये पता है कि रूट जो है ना वो एक ही एलिमेंट होगा, तो भाई इसमें कॉल मत कर, इसमें हमारे आंसर में ना बस तू पुश बैक कर दे जो भी रूट पे पड़ा हुआ है, दैट्स इट। और फिर सिमिलरली राइट सब ट्री के लिए हमें नहीं पता कितने एलिमेंट होंगे, तो राइट सब ट्री के लिए इन ऑर्डर फंक्शन को तू रिकर्सिवली कॉल कर दे रूट के राइट के लिए। लो भाई मैंने बोला था ना ये 3 लाइन में आपका फंक्शन हो गया पूरा। अब बेस केस क्या होगा, अरे बेस केस वही यार, हम रूट के लेफ्ट पे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, कब रुकेंगे, जब नल हो जाएगा ना। तो अगर रूट जो है वो नल हो जाए तो रिटर्न कर दियो, दैट्स इट। इफ रूट अगर नल हो जाए तो रिटर्न कर दियो, सिंपल। इसको ड्राई रन करके देख लें, आओ देख लो। हम रूट पे खड़े हैं, यहाँ पे हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए भाई पहले मेरे को लेफ्ट सब ट्री का पूरा ट्रेवर्सल चाहिए। तो फिर एक काम कर, रूट के लेफ्ट पे जा, जब तक नल नहीं होता जाता रहे। तो हम रूट के लेफ्ट पे गए, तो रूट हमारा आ गया यहाँ पे 2 पे। अब देखियो नल आ गया क्या, नल नहीं आया तो फिर दोबारा से रूट के लेफ्ट पे जा, यहाँ पे आ गया। अब देखियो क्या नल आ गया, नहीं अभी भी नहीं आया, तो दोबारा से जा, यहाँ पे आ गया। अब देख नल आ गया, अच्छा नल आ गया, नल अगर आ जाता है तो रिटर्न कर दे। अच्छा किसको रिटर्न कर, इसको, इसने माना था ना, 4 ने कॉल किए थे ना, तो इसको रिटर्न कर दे। तो रूट वापस से यहाँ पे आ गया। अब देख 4 तक का यानी कि लेफ्ट सब ट्री में रिटर्न हो गया है। तो 4 के लेफ्ट सब ट्री का ट्रैवर्सल हो चुका है जहां से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या है, आंसर में पुश कर दे रूट को, यानी कि जिस पे भी तू खड़ा है 4 पे खड़ा है ना, तो आंसर में 4 को डाल दे। ओके, फिर राइट के लिए कॉल कर। भाई राइट पे भी कुछ नहीं पड़ा, रूट जब यहाँ पे आएगा ना तो नल हो जाएगा, तो फिर रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं पड़ा। ओके, देखा आपने। तो ये जो 4 वाली नोड थी ना, इसका सबसे पहले हमने लेफ्ट ट्रैवर्सल कर लिया, फिर हमने 4 वाली नोड को डाल दिया और फिर राइट ट्रैवर्सल कर लिया, यानी कि हर नोड का हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट में तो कुछ पड़ा ही नहीं था, इसलिए कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, नल रिटर्न हो गया। ओके, तो 4 का काम हो गया। 4 को कॉल किसने किया था भाई, 2 ने किया था, तो 2 को रिटर्न कर दे। ओके, अब जब तू 2 पे आया तो तेरा 2 के लेफ्ट सब ट्री का ट्रैवर्सल हो चुका था, यानी कि अब क्या बचा है भाई, आंसर में पुश कर दे रूट को। अच्छा तो 2 को पुश कर दे। ओके, फिर राइट सब ट्री के लिए कॉल कर। राइट सब ट्री में पड़ा है कुछ, हाँ पड़ा है, तो भाई रूट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके भी लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल होगा जो कि नल रिटर्न होगा, इसके भी राइट सब ट्री के लिए कॉल होगा जो नल रिटर्न होगा। तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ रूट ही पुश होगी, तो उसके बाद तू 5 पुश कर दियो। ओके, यानी कि 2 का भी अब लेफ्ट और राइट, ये इस पूरे सब ट्री का, पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री का ही अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हो चुका है। लेकिन ये कॉल किसने की थी भाई, 1 ने करी थी ना 2 को कॉल, तो इसने 2 को रिटर्न कर दिया। ओके, कि भाई 1 के लेफ्ट सब ट्री का पूरा ट्रैवर्सल हो गया। अब अगला स्टेप क्या है कि आंसर में पुश कर दे रूट को, तो भाई 1 को आंसर में पुश कर दे, दैट्स इट। फिर लेफ्ट का काम हो गया, ये भी रूट भी पुश हो गई, तो अब इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करेगा रूट के राइट को, यानी कि भाई कॉल कर दे 3 को, और यहाँ पे 3 को कॉल कर दिया। उसके बाद फिर से देखा जाएगा क्या रूट नल है, नहीं रूट नल तो नहीं है। तो फिर इन ऑर्डर कॉल कर दे लेफ्ट को, तो भाई 3 के लेफ्ट के लिए कॉल हो जाएगा। अभी भी नल नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से कॉल कर दे 3 के लेफ्ट को, यहाँ पे नल हो जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा। फिर वही 6 3 7 आ जाएगा यहाँ पे, 6 3 7, और बस यही हमारा पूरा का पूरा आंसर है। समझ रहे हो ना आप कितनी आसानी से हम हर नोड पे जा रहे हैं, उसका लेफ्ट सब चाइल्ड अगर है तो उसको डाल रहे हैं, फिर रूट को खुद डाल रहे हैं, और फिर राइट के लिए कॉल कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट राइट और लेफ्ट रूट और राइट इन ऑर्डर का जो है फॉर्मेट होता है, दैट्स इट। अब आओ इसको लिख देते हैं कोड एडिटर पे।
ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ पे बस वही हम इन ऑर्डर का फंक्शन लिखेंगे जो आपको बताया। सबसे पहले एक काम कर, एक अपना आंसर वेक्टर बना ले जिसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोर करेगा तू। तो वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या कर, अपना इन ऑर्डर का फंक्शन बना लियो, इन ऑर्डर। उसमें तू रूट को डाल दे और आंसर वेक्टर को डाल दे और बस अ, वही रिटर्न अब तेरे आंसर वेक्टर में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके रिटर्न कर देगा, तो तू उस आंसर को ही रिटर्न कर दियो, दैट्स इट। अब ये फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड इन ऑर्डर, ठीक है। एक तो इसमें रूट पास होगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एक इसमें तू काम करियो, आंसर वेक्टर पास कर दियो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और पास कर दियो बाय रेफरेंस, ताकि आंसर तेरा यहीं पे स्टोर हो जाए और फिर तू उसको रिटर्न कर देगा बस। तो बस वही दो चीजें लिख देते हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। भाई इन ऑर्डर फंक्शन में ना हमें लेफ्ट रूट और राइट इस फॉर्मेट में चलना होता है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि लेफ्ट सबट्री में कितने नोड्स होंगे, तो एक काम कर, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर दे रिकर्सिवली रूट के लेफ्ट के लिए, ठीक है। और आंसर वेक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या कर, हमें पता है कि रूट नोड में ना हर नोड में एक ही तो नोड होगा, हर रूट नोड में एक ही तो नोड होगा, जिसके लेफ्ट सबट्री होंगे राइट सबट्री होंगे, वो नोड तो एक ही होगा ना दोस्त। तो फिर एक काम कर, उस नोड को आंसर में पुश बैक कर दे, डॉट पुश बैक रूट का डेटा, ओके। और फिर सेम ही चीज कर दे राइट सब ट्री के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रूट के राइट के लिए कॉल मार दे, ओके दैट्स इट, इतना ही काम था। और ये तू लेफ्ट के लिए कॉल मारता जा रहा है, राइट के लिए कॉल कॉल मारता जा रहा है, रुकेगा कब, जब नल रीच हो जाएगा, यानी कि जब भी रूट जो है नल हो जाए तो तू रिटर्न कर दियो। लो जी, हमारा काम हो गया, इतना सही कोड था, बस आओ कंपाइलन करके देखते हैं, कुछ इसमें दिक्कत थी नहीं। और यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसमें और समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं, बहुत इजी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो फिर यार सबमिट कर देते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार देखो रोज रोज वीडियो डालने के लिए ना सच में यही चीजें तो तीनों चीजें हैं जो मेरे को मोटिवेशन देती हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 342 डेज की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।